जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए लास्ट रिवीजन नामक सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग जो है हर एक टॉपिक को जो है चूज़ कर रहे हैं और आप लोगों को लास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कभी भी सडनली लिया जा सकता है, एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो समय काफ़ी कम बचा है और इन कम समय में आपको रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो चलिए अब आप लोगों को हम रिवीजन करवाते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट 1 होगा, रिवीजन का पार्ट 1 होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से देखिएगा और पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा हर एक सवाल का आंसर करने का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी से लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, सेक्युलरिज्म का हिंदी पर्याय क्या होगा? चार ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे नहीं, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना होगा। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो मेरी मैं जो बोल रहा हूँ और ये जो वाणी है आपके माइंड में सेट हो जाएगी और आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए मैं सब नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट जो आंसर होगा ना वो टिक आउट करूँगा। धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है आपका, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन सारे आपके पास हैं। इसको जोड़ा गया था 1976 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि किसने कहा था धर्म का नशा अफीम के समान है? किसने कहा था ये बात? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, बोला जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला गया धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता का जो अभिप्राय होगा, सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू हो। मतलब सभी धर्मों को सामान्य भाव से देखना हो, उसका ऐसा सूत्र हो कि जो सबके लिए बराबरी का हक दे। ठीक है, आइए। भारत में बहुसंख्यक धर्म कौन सा है? ईसाई, हिंदू, इस्लाम या फिर बौद्ध? बहुसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे, कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार कौन सा धर्म अपना सकते हैं? हिंदू को, मुस्लिम को, बौद्ध को या फिर अपने पसंद के किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपने पसंद के कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे, कह रहा है संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो इच्छा के अनुसार, आपको अपनी इच्छा के अनुसार आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि मैं अपने धर्म की आस्था करता हूँ, मैं इसके लिए मर गया हूँ, ये मेरा निजी मामला है। ये कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यहूदी बहुमत में है कहाँ पर? यानी बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो इजराइल में। कहाँ पर है? इजराइल में। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था, आपको बतानी है। तो मतलब इसमें किसके द्वारा दिया गया था ये आपसे पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया था। बाकी चार ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार है? यानी यहाँ पे कौन एक मूल अधिकार है वो आपको बतानी है। तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो क्या है? आपका मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, बोला गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि किस महाद्वीप में यहूदियों को अत्याचार और भेदभाव झेलना पड़ा? कौन से महाद्वीप में झेलना पड़ा था ये आपको बतानी है। तो यूरोप में। कहाँ पे झेलना था? यूरोप में। इजराइल राष्ट्र की स्थापना किस संप्रदाय के द्वारा की गई? इजराइल राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी
वो कौन से संप्रदाय के द्वारा की गई थी? तो यहूदियों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज की इस प्रैक्टिस में यानी कि आज का लास्ट रिवीजन में जो है हम लोगों ने 15 सवालों को देखा है। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग उसको छोड़ो मत, मतलब अगर पढ़ा हुआ भी है तो एक बार रिवीजन कर लो। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का वीडियोस बना दिए और बीच में छोड़कर आप भाग गए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।